स्वीटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मोमेंट। सॉरी यार, मैं पूरा 13 या 14 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसके लिए कुछ ज़्यादा ही सॉरी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी। तो चलिए हम लोग को हमारा वेर आई एम का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने जहाँ तक देखा था कि वीइंग अपना लव स्टोरी बता रहा होता है सबको, तो मैं ये इन शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि मुझे ये जल्दी ख़त्म करना और एक दूसरा स्टार्ट करना है वीडियो। तो मैं ये जल्दी इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। ये स्टोरी में वीइंग एक्सप्लेन क्या करता वो लोग उनको वो बताते एक बार कि उसकी जो शिजे थी ना, वो तो जिनजूशन से शादी करती है। तो अब वो जिनजूशन से शादी करती है, तो जिनजूशन जिसके अंडर काम करता था वो था वेंचोरियो के अंडर वो काम करता था। तो वेंचोरियो एक दिन वीइंग को देख लेता है। वीइंग कितना सुंदर है, कितना प्रीटी ओमेगा है, ये देख के उसका मतलब थोड़ा नीयत फिसलने लगता है। वो था तो ऐसा बहुत अच्छा इंसान, बट अब उसको देख के मतलब अजीब सा फील होने लगता है। वो बोलता है मेरे को वीइंग ही चाहिए, ऐसा वो सोचता है। वो अपने फिर फादर को बोलता है। उसके फादर का कुछ ज़्यादा ही बड़ा बिजनेस था, तो वो मतलब फलाना ढिमकाना जिनजूशन को बता के अपने बात में बहका लेता है। फिर थोड़ा बहुत डराता धमकाता भी बोलता है अगर तुम नहीं करेगा ना तो तुम्हारी मतलब जो वाइफ है उसको मार देंगे, तुम्हारे फैमिली को ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे, ऐसा बोलता है। अब किसी भी इंसान को बोलो यार डर तो जाएगा, ऐसा होता है। फिर जंगयाली को जैसे ही जंगयाली और विंग को ये बात पता चलती है, वो लोगों भी विंग तो रोने लगता है भाई, उसको पता है, वो रोने लगता है कि ये इंसान मेरे शादी ऐसा इंसान क्यों फिक्स किया है जो मतलब बहुत गंदा है। वो चीट भी कर सकता है इसको, वो खाली इसका बॉडी के लिए है इसके साथ, ऐसा वो बोलता है। उसको भी क्योंकि डर लग गया होता है कि अगर हम इससे शादी किया ना तो मेरा ज़िंदगी पूरा ख़राब हो जाएगा, ये खाली मेरे बॉडी के लिए है, ये खाली मेरा बॉडी चाहता है, वो ऐसा सोचता है। फिर जैसे जंगयाली को भी ये बात पता चलती है, जंगयाली तो रोने लगती है एक रूम में। फिर रोते रोते वो जिस दिन वीइंग का बर्थडे रहता है उसी दिन वो उसका शादी फिक्स करके आता है। तो जंगयाली उसका बर्थडे के एक दिन पहले वीइंग के रूम में जाती है और बोलती है वीइंग को कि देखो सॉन्गलैंड जा रहा है चाइना, तुम भी उसके साथ चले जाओ। तुम्हारे चाइना जाने के लिए भी एक वजह है, क्योंकि तुम्हारा भाई और तुम्हारी फादर अभी तक ज़िंदा है, ऐसा बोलती है उसको। तो वीइंग बोलता है आपको कैसे पता कि आपने कहा था तो मेरे फादर और मेरे ब्रदर डेथ कर गया। तो जंगयाली बोलती है नहीं, तुम्हारे फादर और तुम्हारी मदर का डिवोर्स हो गया था, हाँ, और तुम्हारे पास तुम्हारे और तुम्हारे ब्रदर के पास एक सेम ब्रेसलेट है जिसके सहारे तुम खो सकते हो, तो तुम चाइना चले जाओ, ऐसा बोलती है। तो वीइंग भी मान जाता है क्योंकि उसको भी वेंचुरियो से शादी नहीं करना था। अब वो जैसे जाता है, पहला मीट उसका वांगेबो से तब होता है एरोप्लेन में, जब वीइंग वांगेबो को देख रहा होता है कि यार ये कर क्या रहा होता है। फिर वो देखता है कि ये तो एक मैगज़ीन पढ़ रहा होता है, और उस मैगज़ीन में वीइंग को इंटरेस्ट चढ़ जाता है क्योंकि वो फैशन का मैगज़ीन था, और वीइंग तो फैशन में ऐसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। फिर अब वांगेबो देखता है कि वो उसका मैगज़ीन झाँक रहा है, तो उसको लगता है ये वो उसको चाहिए, तो वो उसको वो रख देता है, और जैसे वो रखता है वैसे वो मैगज़ीन विगोशियन उठा लेता है। फिर वो आधा मैगज़ीन पढ़ता है, फिर उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। फिर वो वापस वांगेबो को देखता है। अब वो इस बार डिज़ाइनिंग का बुक उठा के पढ़ रहा होता है, और विगोशियन तो ऐसे ही डिज़ाइनर था, अब उसको इस बुक में भी इंटरेस्ट चढ़ जाता है। अब फिर ये वांगेबो उसको दे देता है। फिर अब वांगेबो जैसे वो वाला बुक नीचे रखता है, फिर झट से वीइंग ये वाला बुक उठा लेता है, फिर वो पढ़ना चालू करता है। फिर इस बार वांगेबो एक बिज़नेस का बुक उठाता है, मतलब बिज़नेस का मैगज़ीन उठाता है। इस बार वीइंग उसको खाली देख रहा होता है, वो मन में सोच रहा होता है यार ये इतना अच्छा इंसान है, ये मुझे सारा अपना बुक दे दिया होता है, ये बात वो सोचता है। फिर वांगजी बोलते क्या मैंने तुम्हें ऐसे ही अपने सारा बुक दे दिए, अब तुम्हें ये भी चाहिए क्या? वो ऐसे थोड़ा गुस्सा से बोलता है। तो विंग बोलता है एंग्री बर्ड, मैंने तुम्हें क्या किया मिस्टर एंग्री बर्ड, थोड़ा धीरे, थोड़ा शांति, थोड़ा हैप्पी मूड से बोलिए हमें, वो ऐसा बोलता है। तो आगे बोलता है तुम किसी एंग्री बर्ड बुला रहे हो? हाँ, वो ऐसा विंग को बोलता है। फिर
वो लोग कौन जैसे चाइना में टेक ऑफ करते हैं, वांगेबो अपनी जगह, विंग सॉन्गलैन के साथ। सॉन्गलैन पहले तो विंग को जहाँ पर ही मतलब उसकी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी उसके घर में रुका हुआ होता है, जो थी वांगेबो की मम्मी कैरमेली। वांगेबो मम्मी, हाँ चलो हम उनका नाम नहीं बोलेंगे, उनको मैडम लैन बुलाएंगे। मैडम लैन के घर में रुका हुआ होता है। अब वो मैडम लैन बोलती है, ओ माय गॉड तुम कितने क्यूट हो, तुम कितने प्रीटी हो, इधर आओ तुम मिलो इससे। ये है यूबिन, ये वांगेबो मतलब ये कज़न होता है वांगेबो का, और शिजुए होता है उसका छोटा भाई। नहीं शिजुए नहीं, ये हाँ शिजुए होता है उसका छोटा भाई, और उसका बड़ा भाई होता है ये लैन सुचैन। तो लैन सुचैन और शिजुए से मिला था। अभी वांगेबो तभी ऑफिस गया हुआ होता है, वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से उतर के ऑफिस चला गया होता है, घर नहीं आया होता है, और विंग यहाँ पर घर आया होता है। विंग फिर आराम से खाता धोता है और उसको वांगेबो के एकदम घर बगल वाला रूम मिलता है। तो वो वहाँ पर ही जाके आराम से लेटा हुआ होता है, और फिर वो बात लेके आता है। आंटी उसको बताई थी ये साउंड प्रूफ रूम होता है। तो रात को सोने से पहले बेझिझक गाना बजा रहा होता फुल वॉल्यूम में, और वांगेबो को तो पता ही नहीं है कि उसके घर के बगल में कौन आके रह रहा है। उसको लगता है चोर और आके रह रहा है। तो अब वो उसका आवाज़ आ रहा है इसलिए। तो अब वो उस रूम में, जैसे वो उस रूम का गेट खोलता है वो शॉक, यार ये मैंने क्या देख लिया, ऐसा सोचता है। फिर वो देखता है कि मतलब विंग अपने बाथरूम में था, मतलब बाथरोब पहन के वो निकल रहा था वॉशरूम से। फिर वो बोलते तुम, विंग वहाँ से चला था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर विंग बोलता मैं अपने आंट के घर में हूँ। तो वांगजी बोल रहा है तुम मेरे घर में कैसे हो सकते हैं। फिर विंग बोलता है मैं तुम्हारे घर में नहीं, मैं अपने आंट के घर में हूँ। वो ऐसा बोलता है। तो वांगजी बोला हाँ मतलब तुम मेरे मम्मी के घर में कैसे हो सकते हो, ऐसा बोलते। तो फिर वो बोलते तुम्हारी मम्मी है वो। फिर वांगी बोलता है हाँ। तो फिर वो बोलता है तुम जाओ, मेरे को भी सोना है, जाओ। फिर वांगी बोलता है तुम इतना फुल वॉल्यूम में सॉन्ग क्यों सुन रहे हो। फिर वो ऐसा गुस्सा से बोलता है। तो यही बोलता है मिस्टर एंग्री बर्ड, तुम्हें कभी चैन नहीं है क्या, जब देखो तब खाली मुझे डांटने आ जाते हो। हाँ तो ऐसा बोलता है। तो इस बार विंग बोलता है मैं तुम्हें जब देखो तब डांटते रहता हूँ। हाँ वो तो तुम हो जो हमेशा गलती करते रहते हो, इसलिए तुम डांट खाते हो। मैं ऐसा बोलता हूँ उसको। तब विंग बोलता है हाँ तुम बहुत गंदे हो। ऐसा बोलता है वो उसको। फिर अब यहाँ पर ही एक और बार होता क्या है कि विंग बाहर गया होता है काम से, और इस बार वेंचुरियो उसको देख लेता है। वेंचुरियो जैसे उसको देखता है वो उसको किडनैप करके एक सुनसान प्लेस में लेके जाता है, और वहाँ पर ही वो उसके साथ मतलब ज़बरदस्ती करने का कोशिश कर रहा होता है। बट वो विंग को मार भी रहा होता है, टॉर्चर भी कर रहा होता है, ऊपर से उसके साथ ज़बरदस्ती करने का भी कोशिश कर रहा होता है। बट सही टाइम में वांगजी आके उसको बचा लेता है। जैसे वो उसको घर लेके जाता है, वांगजी अपने रूम में विंग को लिटाता है। वो देखता है जो इंसान को थोड़ा सा चोट लग जाने में वो रोता है, उसको तो इतना बुरी तरीके से टॉर्चर क्या मारा होता है। वो ये चीज़ देख के उसके आँख से आंसू निकल रहा होता है। वो उसको बहुत गंदा, बहुत बुरा लग रहा होता है ये सब देख के। फिर अब डॉक्टर आता है। डॉक्टर वांगे वो बोलता है साइड हो जाइए, हमें ये पेशेंट को चेक करना है। फिर यहाँ से ये लोग का लव स्टोरी स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर ये मतलब लव स्टोरी स्टार्ट होता है, थोड़ा लवी डवी, थोड़ा कपल वाला। फिर से एक और दिन वेंचुरियो आता है, तो इस बार वांगे वो डायरेक्ट उसको गन से उड़ा के ख़त्म कर देता है। ये बात फिर ये लोग तो मतलब सीक्रेट रिलेशनशिप में था उस दिन से। जैसे ये बात मैडम लैन को पता चलती, वो तो खुशी से पागल हो गई थी। वो तो डायरेक्ट ये लोग उनका मतलब शादी का डेट फिक्स कराने में लग गई थी, और इंगेजमेंट ये लोग उनका उसी दिन करा दी थी। अब जैसे ये बात मिस्टर लैन को पता चलते, वो तो डायरेक्ट जहाँ से थे वहाँ से आ जाते वापस। अब उसके बाद यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है, यही लास्ट स्टोरी था। तो अब ये लोग जो एशियन टाइम में गए थे वहाँ का सीन हमें दिखाया जाता है। विंग बोलता वो कितना अच्छा, मतलब एशियन बोलता वाह कितना अच्छा स्टोरी था, ये हमारी स्टोरी है जो देखो कैसी है।
तो वहाँ से पास्ट वाला वांगजी आके बोलता है, कहाँ बुरी है, हमारी स्टोरी भी तो उतनी ही अच्छी है। तो पास्ट वाला विभूषण बोलता है, नहीं उतनी अच्छी नहीं है जितनी इनकी है, ऐसा बोलता है विभूषण। तो वांगजी बोलता है, चलो ना, इतना ज़्यादा टाइम तो है ना, और बना लेंगे वापस। तो अब यही लास्ट था। उसके बाद विंग बोलता है, हमें जल्दी से जल्दी कुछ तोड़ निकालना होगा यहाँ से हमारे मॉडर्न टाइम में जाने का। तो विंग भी बोलता है, मतलब विभूषण भी बोलता है, हाँ इनको जाना चाहिए, इनके पेरेंट्स और बहुत जन है जो इनका वेट कर रहे होंगे, इनके लिए टेंशन ले रहे होंगे। तो फिर उसके बाद वांगजी भी हाँ में सर हिला देता है। तब ये लोग सीक्रेट घुस जाते हैं वहाँ का सीक्रेट लाइब्रेरी में, जिसमें टाइम ट्रैवलर तालिस्मान बनाते कैसे वो लिखा हुआ था। तो अब विंग टाइम ट्रैवलर तालिस्मान बना रहा था, मतलब विभूषण ये जिंगशी में पापरी हमारे पास्ट वाले लैंगजैंग, मतलब पास्ट वाले लैंग वांगजी और मॉडर्न लैंगजैंग, पास्ट वाला विभूषण और मॉडर्न विंग साथ में था। वहाँ पर ही विंग तो बना रहा था, यहाँ पर ही मॉडर्न और पास्ट लैंग वांगजी लैंगजैंग एक दूसरे को घूर रहे होते, और विंग ये लोग दोनों को देख देख के हंस रहा होता है। मॉडर्न वाला विंग ये लोग दोनों को देख देख के हंस रहा होता है। वो सोच रही होता है कि यार ये पास रहे या मॉडर्न रहे, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर विंग बोर होने लगता है। अब वो फिर गुस्से में किचन खोजते खोजते वो किचन की तरफ जाता है। अब वो किचन में घुस के इतना टेस्टी खाना बनाता है कि उसका स्मेल से आधा गुस्सू उठ के किचन के बाहर खड़े हो जाता है। फिर विंग जैसे वो तालिस्मान बनाना ख़त्म करता है, वो बोलता है, यार इतना अच्छा स्मेल कहाँ से आ रहा है, मुझे स्मेल सुनते साथ भूख लगी। अब वो जैसे किचन की तरफ जाता है, वो देखता है विंग खाना बना रहा है, मॉडर्न वाला। उसका खाना बना के रेडी भी हो गया, अब वो खाली प्लेटिंग कर रहा है, सजा रहा है। अब वो जैसे लाके विंग के सामने रखता है, वो बोलता है, वाह यार मॉडर्न विंग को खाना बनाने आता है, इतनी अच्छी बात है। फिर वो लैंगजैंग बोलता है, लैंगजैंग मतलब पास लैंग वांगजी को बोलता है, लैंग वांगजी इसे रेसिपी ले लेना प्लीज़, तो मुझे ये हर रोज़ बना के देना प्लीज़, ये बहुत टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फिर अब वहाँ पर ही ये लोग सबको मिलके खाना खाने लगते हैं। और इसके बाद ये लोग विंग बोल देता है कि मैंने तालिस्मान बना दिया, तुम लोग घर जा सकते हो। तो यहाँ पर ये वांगजी विंग और बाकी सबको यहाँ भी भर देते क्योंकि उनके जाने का टाइम आ गया होता है। वो लोग जैसे अब वहाँ का जो पास्ट का एक दिन, यहाँ का मतलब 2 दिन जैसा था। पास्ट का एक दिन, मॉडर्न वर्ल्ड का 2 दिन जैसा था। तो ये लोग पास्ट में कम से कम 10 दिन थे, तो मॉडर्न वर्ल्ड का ये लोगों का 20 दिन था। तो अब ये लोगों को तालिस्मान बनाते और बाकी सब कुछ करते करते 1 मंथ लग जाता है। तो मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब 2 मंथ लग गया था ये लोगों को वापस आने में। अब जैसे ये लोगों जा रहा होता है तो विंग बोलता है, तुम भी कभी आना ट्रैवल करने हमारे वर्ल्ड, मैं भी तुम्हें बहुत कुछ दिखाऊंगा, ऐसा बोलता है। फिर यहाँ पर ही हमारे पास्ट में दिखाया जाता है, ये लोग उनके जाने के बाद लैंग शुचैन और लैंग क्युआन ये लोग विंग और लैंग वांगजी का शादी का तैयारी करने लगते हैं। और यहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड में हमें दिखाया जाता है उनके आने के बाद ये लोग दोनों का तो इंगेजमेंट हो तो चुका था, अब बाकी था खाली शादी करवाना। तो अब मैडम लैन और मिस्टर लैन ये लोग शादी ये लोग दोनों का कराने के लिए बाकी सबको बुला रहे होते हैं, इनके रिलेटिव्स, इनके फादर को। विंग को तो पता चल गया था कि उसके फादर कौन है, उसके फादर और बाकी सबको बुला के ये लोग दोनों का शादी करा दिया जाता है। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये लास्ट पार्ट था इसका, और इसका नहीं आएगा, और मैं उसको भी ख़त्म कर दूँगी माय वाइफ स्टील को, और फिर मैं एक नया स्टोरी स्टार्ट करूँगी। हाय मेरे को इतना खुश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। यार मेरे को इतना खुशी हो रहा है ना ये, और प्लीज़ ये मत बोलना कि मैं लेज़ीनेस से ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं सच बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और अभी मैं घर में अकेली हूँ तो कुछ ज़्यादा ही काम है अभी मेरे को। और इतने दिनों से मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे बहुत सारे वर्क मिले हुए थे, और वो सारा कंप्लीट करने के लिए मैं
नई वीडियो अपलोड कर पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था सीरियसली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। और आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इसमें इंटरेस्ट है। ओके, बाय स्वीटीज़, बाय क्यूटीज़, बाय।